Study about educational psychology as the topic is case study method. केस स्टडी मेथड को हम लोग नैदानिक विधि के नाम से भी जानते हैं और यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षा मनोवैज्ञानिक जितने भी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं या मैल एडजस्टेड बच्चे होते हैं या विचलित बच्चे होते हैं उनका केस स्टडी करके उन्हें जो है वो गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स को, शिक्षकों को और बच्चों को जो है वो उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें सही रास्ते पे लाने का प्रयास जो है वो केस स्टडी मेथड के माध्यम से किया जाता है। और इस विधि में कभी कभी अपराधी जो बालक होते हैं उनकी समस्याओं को भी विशिष्ट तरीके से समझने का यह जो बहुत ही एक बेहतर मेथड जो है वो माना गया है इसे, क्योंकि कोई भी जो चाइल्ड होता है या कोई भी बालक होता है वो जो है वो जन्म से ही ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो उस कारण को जानने के लिए केस स्टडी मेथड या नैदानिक विधियों का उपयोग जो है वो हमें समय समय पे जो है वो करना होता है। और इसका जो उपयोग है ये बहुत ही सफलतापूर्वक जो है वो किया जाता है इसे। और इस विधि में बालकों की जो भी समस्याएं होती हैं उसका अध्ययन करने के लिए केस स्टडी मेथड या व्यक्ति इतिहास विधि का सहारा जो है वो लेना पड़ता है। और इस मेथड का उपयोग जो है वो बहुत सालों से किया जा रहा है और इसमें जो है वो उसके प्रेजेंट, पास्ट और पॉसिबिलिटीज़, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को भी जो है वो इसमें बताने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तो इसमें जो है वो ये क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसमें जो है वो इसका मेरिट्स क्या है, इसका डिमेरिट्स क्या है, इसको हम आज के टॉपिक में इससे संबंधित हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि केस स्टडी मेथड है क्या। केस स्टडी इज बोथ मेथड और टूल और टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Here the term case is used for an unit or an individual. It is also known as clinical, close, deep and cumulative study. Case study is the intensive investigation of an individual. यह जो है वो केस स्टडी मेथड जो है वो हमारा यह जो है वो गहन अध्ययन करने वाला मेथड है और इसके द्वारा जो है वो हम किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी का अध्ययन जो है वो हम कर पाते हैं। Case study are in-depth investigation of a single person, group, event or community. Typically data are gathered from a variety of sources and by using several different methods like observation method and interviews method. इसमें जो है वो एक व्यक्ति का अध्ययन या कहें हम ग्रुप का अध्ययन या इवेंट और कम्युनिटी, समुदाय का अध्ययन हम करते हैं और एक यूनिट के रूप में करते हैं। और टिपिकली ये जो है वो डेटा गैदर करता है जो कि डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, सोर्सेज यहाँ पे फैमिली हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, स्कूल के शिक्षक हो सकते हैं, मैनेजमेंट्स हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेज जो हैं उसके द्वारा जो है वो डेटा गैदर करते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम यूज़ करते हैं, उसमें इंटरव्यूज़ के द्वारा हम गैदर करते हैं और इन विभिन्न तरह के मेथड को उपयोग करके हम डेटा जो है वो संबंधित व्यक्ति का हम गैदर करने का प्रयास करते हैं, गैदर करते हैं। द केस स्टडी इज दैट मेथड ऑफ बिहेवियर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है वो बिहेवियर इन्वेस्टिगेशन करता है, इन विच वी ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। हम जो प्रभावित व्यक्ति है या प्रभावित छात्र है तो यहाँ पे जो है वो हम बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल को स्टडी करने का प्रयास करते हैं इन ऑल द इसेंशियल एस्पेक्ट्स बाय एनालाइजिंग द पास्ट रिकॉर्ड, प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग हिज फेल्ड प्रॉब्लम और अदरवाइज गाइडेंस फंक्शंस। तो यहाँ पे जो है वो हम एक डेप्थ में जाके हम गहन अध्ययन करते हैं इंडिविजुअल का और इसेंशियल एनालिसिस करते हैं उसके पास्ट रिकॉर्ड्स में, उसके हम प्रेजेंट पोजीशन पे और जो पॉसिबिलिटीज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक अंदेशा लगाते हैं, क्या हो सकता है इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम महसूस किया जा रहा है। इस तरह से जो है वो हम इसको हम एनालिसिस करते हैं। डेफिनेशन में गैबर्सन एंड पीवी यंग का डेफिनेशन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है।
A case method is a useful strategy for helping the students learn how to analyze the case, identify problems and solution, compare alternate decision, and arrive and at conclusions about different aspects of patient care. PV Young का definition: a comparative study of social unit, be that unit a person, a group or social institution, a district or community is called a case study. कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं एक सोशल यूनिट का कर सकते हैं, एक व्यक्ति का कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का कर सकते हैं, और इसका जो गहन अध्ययन करते हैं वो हमारा जो है वो केस स्टडी मेथड होता है. स्टेप्स में हम सबसे पहले इसका मुख्य स्टेप्स है, इसके अंतर्गत जो है वो समस्या बालक का हम सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे कि उसका नाम, उम्र, उसके माता पिता का ऑक्यूपेशन, उसका सामाजिक दायरा संबंध, उसका स्टेटस, नंबर ऑफ फैमिली, परिवार में कितने लोग हैं. ये सभी चीज़ जो है वो एक प्रारंभिक सूचनाएं जो होती हैं वो हम इकट्ठा करते हैं. एक शिक्षक के माध्यम से, एक काउंसलर के माध्यम से हम बच्चे का जो है वो एक प्रारंभिक जो डेटा है उसको गैदर करते हैं, जैसे उसका नाम हो गया, उसका उम्र हो गया, उसका सेक्स हो गया, माता पिता का ऑक्यूपेशन हो गया, ये सारी चीज़ें. इसके बाद हम उसके पास्ट हिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं. पास्ट हिस्ट्री को हम जानते हैं, उसका भी हमारा फॉर्म होता है, उसमें जो ट्रेंड व्यक्ति होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप उसमें नोट डाउन करते चले जाते हैं. इन द इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से संबंधित, जैसे कि कंडीशन ऑफ मदर, जन्म के समय माँ का कंडीशन कैसा था, एज ऑफ मदर, उस समय माँ का उम्र कैसा था, बर्थ पीरियड ऑफ कंडीशन ऑफ चाइल्ड, मदर मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें जो है वो हम गैदर करते हैं पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि इसका बहुत इफ़ेक्ट जो है वो व्यक्तित्व पे पड़ता है, इसका मेंटल हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे पास्ट हिस्ट्री को जानना ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है. उसके आधार पे हम देख पाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है. इसके बाद हमारा प्रेजेंट कंडीशन आता है. इन प्रेजेंट stage the counselor mention the present status of child like intelligence, his or her interest, aptitude, level of emotion, hobby, school achievement etc. ये सब जो है वो प्रेजेंट कंडीशन में जो है वो हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन जो है वो छात्र का या जो प्रभावित व्यक्ति है उसका कैसा है, अभी वो क्या है, उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, वो लेवल ऑफ इमोशन उसका कैसा है, मतलब संवेग भाव ये उसका लेवल कैसा है, उसका हॉबी किस क्षेत्र में, उसका शौक किस क्षेत्र में, स्कूल में क्या अचीव कर रहा है या अचीव नहीं कर रहा है. जो भी चीज़ जो प्रेजेंट कंडीशन को दर्शाती है वो सभी चीज़ों को हम जो है वो प्रेजेंट कंडीशन में जो भी चीज़ें आती हैं उसमें हम जो है इसको इन्वॉल्व करते हैं, सबको नोट डाउन करते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड काउंसलर या टीचर. अब इसके हम जानते हैं कि पर्पस क्या है, केस स्टडी मेथड का पर्पस क्या, व्हाट आर द पर्पस ऑफ केस स्टडी मेथड. सबसे पहला है कि डायग्नोज द ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम. इसमें जो है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम को हम डायग्नोज करने का प्रयास करते हैं, पहचान करते हैं. टू प्रोवाइड बेटर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसके साथ साथ जो है वो जो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम बेहतर से बेहतर गाइडेंस एंड काउंसलिंग देना जो है वो इसका मेन उद्देश्य है, पर्पस है. टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसके साथ बाद जो है वो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन निकालना केस स्टडी मेथड के अंतर्गत जो है वो आता है, इसका यह पर्पस हो जाता है. लेकिन हर चीज़ का जैसे कि कुछ मेरिट्स होता है, कुछ डिमेरिट्स होता है, इसके मेरिट्स क्या हैं ये हम जान लेते हैं. इट प्रोवाइड्स डीप इंटेंसिव एंड ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट रिलेटिव टू पास्ट एंड प्रेजेंट. ये जो है वो डीप और इंटेंसिव स्टडी करता है पूरे ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का, संबंधित व्यक्ति का, छात्र का, उसके पास्ट, उसके भविष्य और वर्तमान से. और इट कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, एडजस्टमेंट, रिहैबिलिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम चाइल्ड. इसके साथ साथ ये जो है बहुत ही प्रभावशाली रोल अदा करता है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, उसके समायोजन, उसके पुनर्वास जो समस्यात्मक बालक होता है. कहने का मतलब ये है कि अगर क्रिमिनल चाइल्ड है, जुवेनाइल छात्र है, बच्चा है, प्रॉब्लम चाइल्ड है, प्रॉब्लम चाइल्ड पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम चाइल्ड, हु आर दे, उनका क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे रूल ब्रेक करते हैं, कैसे वो डिसोबे करते हैं टीचर्स का, कैसे वो इनडिसिप्लिन होते हैं, कैसे वो क्लासेस बंक करते हैं, क्यों वो नियमित जीवनचर्या नहीं अपना पाते हैं. तो ये जन्म से ऐसे बच्चे नहीं होते, इसका कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है.
जिसके कारण ये ऐसे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ केस स्टडी मेथड को बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है, साबित होता है ऐसे बच्चों को वापस रिहैबिलिटेट करने में, वापस पुनर्वास उनको जो है वो सही करने में। इसके साथ इसका सबसे बड़ा मेरिट्स इसका ये है कि वाइड एंड कम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है केस स्टडी मेथड। इसका जो लिमिटेड नहीं है, ये जो है वो बहुत कम्प्रिहेंसिव, बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करता है किसी भी इंडिविजुअल का, कम्युनिटी का या किसी भी सोशल ग्रुप का। केस स्टडी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कलेक्शन डाटा ऑन पर्सनल बेसिस। इसमें सबसे बड़ा गुण ये है कि ये एक मौका देता है हमें डेटा कलेक्ट करने का पर्सनल बेसिस पे। उसके व्यक्तित्व जितना भी उसका है उससे संबंधित, जो प्रभावित व्यक्ति से संबंधित हर डेटा को जो है वो हमें मौका मिलता है उसके पास्ट प्रेजेंट में जाके उसके डेटा को। तो इसलिए जो है वो केस को सॉल्व करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है इस मेथड के द्वारा। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। इसके डिमेरिट्स क्या है? इट इज़ क्वाइट एंड टेक्निकल वर्क। ये एक टेक्निकल वर्क है जिसको कि सभी लोग नहीं कर सकते। इसके लिए किसी ट्रेंड व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो काउंसलर मस्ट बी ट्रेंड एंड एजुकेटेड अबाउट, उसको मनोविज्ञान का उचित ज्ञान होना चाहिए। ये जो कैसे हम प्रोसीजर करेंगे, केस स्टडी मेथड में क्या प्रोसीजर होता है उसको एकदम जानना चाहिए। तो उसको ट्रेंड होना चाहिए। नीड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेन टीचर होना चाहिए, मतलब जो अगर शिक्षक है तो उसको भी ट्रेन होना चाहिए, इसके बारे में उचित जानकारी उसको होनी चाहिए। अगर काउंसलर है तो उसको ही और शी मस्ट बी ट्रेन। इट इज़ क्वाइट नैरो एंड लिमिटेड। ये जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं इसको माना गया है, इसको जो है वो सीमित माना गया है, नैरो माना गया है। नो गारंटी फॉर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो है इसकी कोई रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो बोल रहा है, जो सोर्सेज से हमारे पास डेटा आ रहा है, जो हमारे सोर्सेज के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वो 100% सही ही हो, जिसके बारे में जो कहा जा रहा है वो 100% सही हो। क्योंकि सभी व्यक्ति का नज़रिया अपना होता है, सभी लोग अपने व्यू देते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है दैट इज़ रिलायबल, उस पर वो वैलिड ही है। तो उसमें जो है वो हर इन्फॉर्मेशन को हम सही 100% नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक डिमेरिट जो है वो हमारा ये भी निकल के आता है। तो कुछ कमियाँ, कुछ अच्छाइयाँ के साथ केस स्टडी मेथड जो है वो बहुत ही उपयोगी भी है। इसका उपयोग जो है बहुत ही बेहतर तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान में, नैदानिक मनोविज्ञान में, औद्योगिक मनोविज्ञान में, जितने भी अप्लाइड साइंस हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी है, वो सब में इसका उपयोग जो है बेहतर तरीके से हो रहा है, कमियों के साथ होने के बावजूद भी। और यह काफ़ी हद तक जो है बच्चों की समस्याओं को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। इस तरह से जो है वो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो, चाहे वो नैदानिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो कोई भी अप्लाइड साइंस हो, उसमें जो है वो हमारा नैदानिक जो हमारा केस स्टडी मेथड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो अगले टॉपिक के साथ फिर मैं उपस्थित होंगी, नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।